सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अर्जुन को अकर्ता का रूप समझाने के लिए और ये बताने के लिए कि कैसे परमात्मा और आत्मा वो कैसे आपस में एक दूसरे से उनका कैसे संबंध बनता है, इसके लिए भगवान एक और यहाँ पर विधि लेते हैं, एक और बात लेते हैं, एक और दृष्टिकोण लेते हैं। और दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण ऐसा नहीं कि वो अलग से कहीं दृष्टिकोण आता है, एक और तरीका है बात को, एक और विधि है बात को समझाने की। क्या है? भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। कहते हैं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म की प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। क्या बता रहे हैं? कर्म की प्रेरणा क्या है और कर्म का संग्रह क्या है? प्रेरणा क्या है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। देखिए, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, सबसे पहले इसमें हम ज्ञेय को समझते हैं। ज्ञेय क्या है? जानने लायक बात, जिस बात को हमें जानना चाहिए। जैसे एक उदाहरण समझिए कि मान लीजिए कोई पर्वत है, तो पर्वत के ऊपर कौन सा पेड़ लगा है, उसकी क्या, किस प्रकार की शाखाएं, कैसी पत्तियां हैं, क्या फल लगते हैं, ये ज्ञेय वस्तु है। और ज्ञाता कौन है? यदि मैं और आप वहां तक जाएं या हम जानना चाहें तो हम ज्ञाता हैं। और ज्ञान क्या है? ज्ञान उस पेड़ की स्थिति है, जैसे उसके तना कैसा है, उसकी टहनियां कैसी हैं, उसकी शाखाएं कैसी हैं, उसके पत्ते कैसे हैं, उसमें फल फूल कैसे लगे हुए हैं, वो सब ज्ञान है। तो ये तीन चीजें, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये क्या है? कर्म की प्रेरणा। तो कर्म की प्रेरणा क्या है? मान लीजिए यहाँ पर क्या कर्म हुआ? कर्म हुआ कि पर्वत के चोटी पर जाकर किसी लगे हुए वृक्ष को देखना एक कर्म हुआ। और कर्ता, करण तथा क्रिया, ये तीन प्रकार के कर्म संग हैं। अब इसमें कर्ता कौन हुआ? कर्ता कौन हुआ? जो, जैसे मैं या आप कोई गए, वो कर्ता हुआ। करण क्या हुआ? आप अपने पैरों से चल के गए और वहां जाके आपने पैरों से या किसी कार, गाड़ी इत्यादि से पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचे। फिर वहां पहुंचने के बाद आपने करण, मतलब पहले कार भी करण है, पैर भी करण है। फिर वहां जाके अपनी आंखों से आपने आंखों का प्रयोग करते हुए देखने की क्रिया की। तो ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। ये जो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान और कर्ता, करण और क्रिया, ये जो बात भगवान ने यहाँ की है, इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण है परमात्मा की साधना में। ये एक तरीके से ये आप समझ लीजिए कि वो पहाड़ की चोटी पे, जैसे हम पर्वत पे जाके पेड़ को देखने जा रहे थे ना, तो ये सबसे ऊपर पहुंचने की प्रक्रिया है। अब आप समझ लीजिए कि पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, बाकी आपको पेड़ तक पहुंचना है। कहाँ, कब? जब आप ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय और कर्ता, करण और क्रिया, इनकी गहराई में को समझने का प्रयास करने लगते हैं, तो समझिए आप पहाड़ की, पर्वत की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। अभी आपने पेड़ को, उसके शाखाओं, टहनियों, फल फूलों को नहीं देखा, लेकिन वहां तक पहुंचाने की स्थिति इस स्थिति में आई थी जब आपको कर्म की प्रेरणा और कर्म के संग्रह, इन बातों पर आप विचार करने लगते हैं, तब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, उसके बहुत निकट पहुंच जाते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।